ब्रह्मा, विष्णु, महेश हिंदू धर्म के तीन स्तंभ जिनकी शक्ति की नींव से ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता है, विष्णु जिन्हें दुनिया का पालनहार कहा जाता है, और महेश यानी कि शिव जो सर्वनाश कर सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में तीनों के संगम को हमेशा से पवित्र माना जाता है। इसी पावनता का प्रतीक है महाराष्ट्र के दक्षिणी गंगा यानी गोदावरी के तट पर बसा एक अनोखा रहस्यों से भरा मंदिर, जहां का शिवलिंग धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के अंदर है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां इन आत्माओं के लिए पूजा होती है जिन्होंने सुसाइड किया हो या जिनकी हत्या नाग ने की। पुराणों के बताए अनुसार उनके लिए नारायण नामबली पूजा की जाती है। वो मंदिर और कोई नहीं बल्कि त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है। कई सालों पहले ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच एक आश्रम बसा हुआ था जहां बहुत से ऋषि मुनि रहा करते थे। लेकिन वहां पर अचानक से अकाल पड़ा और हर कोई पानी तक के लिए तड़पने लगा। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए ऋषि गौतम ने जल के देवता वरुण देव से इस समस्या का हल निकालने की विनती की, जिसके बाद ऋषि की तपस्या से खुश होकर वरुण देव ने उन्हें एक कुंड भेंट में दे दिया था कि भाई ऐसा कुंड था जिसका पानी कभी खत्म ही नहीं होता था। गौतम ऋषि सभी जीवों को उस कुंड का पानी देने लगे, लेकिन जैसे जैसे इस कुंड और ऋषि गौतम की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, वैसे ही आश्रम के बाकी ऋषि उनसे चलने लगे थे। सभी ऋषियों ने मिलकर यह फैसला लिया कि गौतम ऋषि को नीचा दिखाया जाए। ऐसा करने के लिए सबने गणेश जी की पूजा की, और जब गणेश जी सबके सामने प्रकट हुए तो ऋषियों ने भगवान गणेश के सामने अपनी बात रखी। जिसके बाद गणपति बप्पा ने ऋषियों को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि भाई गौतम ऋषि केवल अपना काम कर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत करना सही नहीं। लाख समझाने के बाद भी जब वो सभी ऋषि नहीं माने, तब गणेश जी ने एक दुबली पतली गाय का रूप लिया और ऋषि गौतम के पास पहुंच गए। जैसे ही ऋषि ने उस गाय को देखा तो उन्हें उस गाय पर दया आ गई और उन्होंने उसे चारा खिला दिया। चारा खाते ही वो गाय मर गई, जिसके बाद सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। फिर सभी ने मिलकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी देवी अहिल्या को पत्थर मार मार के आश्रम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बस इस घटना के बाद गौतम ऋषि को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था और वो अपने इस पाप का पश्चाताप करने के लिए देवों के देव की आराधना में जुट गए। आखिर में जब शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए तो गौतम ऋषि ने उनसे गौ हत्या के पाप की मुक्ति पाने के लिए उपाय पूछा। अब महादेव तो ठहरे त्रिकालदर्शी, वो तो भाई पहले से सब कुछ जानते थे। जिसके बाद उन्होंने कहा कि ऋषि, आपके साथ जो हुआ है सारे ऋषियों की वो इच्छा थी, क्योंकि वो आपसे चिढ़ रहे थे। अब ये सब सुनने के बाद ऋषिवर गुस्साने की बजाय मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ ना घटता तो उन्हें महादेव के दर्शन ना होते। तब गौतम ऋषि ने महादेव से धरती के प्राणियों के उद्धार के लिए धरती पर देवी गंगा को प्रकट करने को कहा। शिवजी के कहने पर खैर देवी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने गौतम ऋषि को सारे पापों से मुक्त कर दिया। लेकिन उन्होंने धरती पर रुकने से मना कर दिया था और बोली, मेरा वास वही है जहां शिवजी रह रहे हैं। इसलिए ऋषि गौतम ने देवी गंगा के साथ साथ महादेव से भी रुकने की विनती की। भगवान भोलेनाथ ने भी उस स्थान पर रुकना स्वीकार कर लिया और देवी गंगा भी उनके साथ वहीं पर रहने लग गई। और इसी तरह त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जन्म होता है, जहां शिवजी का ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे पर स्थापित है। हर साल यहाँ पर लाखों भक्त अपने द्वारा किए गए पापों की मुक्ति के लिए आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग होने की वजह से ये मंदिर हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ का स्वयंभू शिवलिंग है, जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर छोटी सी कैविटी में स्थित है। जी हाँ, मंदिर के गर्भगृह के बीच 3 छोटे छोटे शिवलिंग है और एक शिवलिंग का स्वरूप है ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी महादेव। यही वजह है कि इस शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है। त्रिंबक का मतलब होता है 3 भगवान यानी त्रिदेव का संगम का प्रतीक। इतना ही नहीं, शिवलिंग से जुड़ी कई बातें भी हैं। इनकी 3 आंखें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतीक है। इस शिवलिंग की पूजा किसी एक देवता के समान नहीं बल्कि तीनों देवताओं के समान होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में दर्शन करने आता है वो इस संसार के चक्र से बिल्कुल मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं जब गंगा जी यहाँ पर आई थी तो उनके प्रवाह से कोई भी यहाँ पर आ ही नहीं पाता था। इसलिए ऋषि गौतम ने उनके बहाव को कम करने के लिए यहाँ पर नदी के किनारे कुशा नाम की घास लगा दी। तभी से इस जगह को कुशाव्रत कुंड के नाम से जाना जाता है, जो इस मंदिर में दक्षिण गंगा यानी गोदावरी का प्रतीक है। कहते हैं कुशाव्रत कुंड में एक बार स्नान करने के बाद
इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। इन रिचुअल्स के अलावा कुंभ मेला भी इस मंदिर को खास बनाता है। बता दें, देश में 4 जगहों पर यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ये भव्य मेला लगता है। नासिक में हर 12 साल के बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसलिए इस मेले को नासिक त्रिपक कुंभ के नाम से जाना जाता है। उस समय देश भर से लाखों शिवजी के भक्त यहाँ पर आते हैं और गोदावरी में स्नान करके अपने पाप नष्ट करते हैं। देखिए, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों के साथ चंद्रदेव ने शादी की थी, लेकिन वो लगाव सबसे ज्यादा रोहिणी के साथ ही करते थे। इस बात से बाकी पत्नियां नाराज थीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से ये बात की थी, जिसके बाद उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया था। ऐसे में चंद्रदेव ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उनकी पूजा से खुश होकर समुद्र तट पर महादेव प्रकट हुए और वहीं पर सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग है, जिसे सभी दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर महादेव की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन करने से दर्शकों की सभी तरह की मुश्किलें दूर भाग जाती हैं, उसे कई सुख मिलते हैं और आवागमन के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाती है। कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने की वजह से महाकालेश्वर महादेव की पूजा करना पुण्यदायी है। इनके दर्शन से ही सिर्फ मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाकाल को उज्जैन का अहम पीठासीन देवता माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। ये मंदिर नर्मदा नदी में मांधाता द्वीप पर बना हुआ है। यह जगह पुराने समय से ही तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाती है। इसके आसपास बहुत से छोटे मोटे तीर्थ स्थल भी हैं। द्वीप का आकार ओम अक्षर की तरह है, इस वजह से इसका नाम ओंकारेश्वर रखा गया। यहाँ मंदिर में ओंकार शिवलिंग एक तरफ है और दूसरी ओर देवी पार्वती, गणेश जी की भी मूर्तियां हैं। शिवलिंग चारों तरफ जल से भरा रहता है। अब जैसे कि सब जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर कटुआ पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया था, जिसका रंग भूरा है। मंदिर करीब 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इसका गर्भगृह बहुत ही प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और तो और यहाँ पर 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही सारे पापों से आजादी मिल जाती। ये बात तब रामायण काल की है, जब रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से भीम नाम के राक्षस का जन्म हुआ, जिसने ब्रह्मदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद देवता महादेव के पास मदद के लिए गए थे। फिर उसके बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और कुंभकर्ण पुत्र भीम का वध कर दिया था। तभी से ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा, जो कि महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे पर स्थित है। ये मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर का मतलब है कि भगवान का ब्रह्मांड। प्राचीन काल में वाराणसी शहर को काशी कहा जाता था और इसलिए मंदिर का नाम काशी विश्वनाथ मंदिर पड़ गया। अब महाराष्ट्र राज्य के नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये भी 12 ज्योतिर्लिंग। इस लिस्ट में अगला नाम पवित्र बैजनाथ शिवलिंग का भी आता है। जी हाँ, जो उत्तराखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से जानते हैं। कहते हैं महादेव यहाँ आने वाले सभी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। इस बैजनाथ धाम से थोड़ी ही दूरी पर एक सरोवर भी है, जिस पर पक्के घाट बने हुए हैं। परंपरा की माने तो पंडित लोग एक गहरे कुएं से पानी भरकर ज्योतिर्लिंग को स्नान भी कराते हैं।
देखिए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। यह शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिले से त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जा सकती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा महादेव की पूजा करते थे और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कालिका पाठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना भी की थी। देखिए, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत पवित्र स्थल है। उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम का भी है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तीर्थ के 4 धामों में से एक है। मान्यता है कि घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन सबके लिए अमोघ फलदायी होता है। दूर दूर से लोग देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए आते हैं और जो आत्मिक शांति भी देते हैं। जी हाँ, ये महाराष्ट्र के वेरूल नाम के गांव में घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आप इस बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।